हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज है 9 अक्टूबर और 9 अक्टूबर से बनने वाले सभी करंट अफेयर के क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और पर डे के करंट अफेयर का ऑडियो ये मिल सकेगा। और आप लोगों के लिए जियोग्राफी की 149 रुपीज़ में ये जो कोर्स लॉन्च किया गया है, जिसमें कि वर्ल्ड जियोग्राफी प्लस इंडियन जियोग्राफी ये बेसिक से कवर कराई जा रही है, इसे भी आप परचेज कर सकते हैं। कल जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे, इसका हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है मिहिदाना मिठाई, जिसे जीआई टैग प्राप्त है और इसकी पहली खेप अभी हाल ही में बहरीन को निर्यात की गई है। दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना और ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला स्मृति मंधाना बन गई है। अंतरिक्ष में फिल्म की शूटिंग करने वाला पहला देश बनने जा रहा है रशिया। और डब्ल्यूएचओ ने भी हाल ही में मलेरिया की पहले टीके को मंजूरी दी है, जिसका नाम है आरटीएस यानी मॉस्की रिस्क। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा महिला हॉकी खिलाड़ी और पुरुष हॉकी खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। तो किन्हें चुना गया है? महिलाओं में गुरजीत कौर और पुरुषों में हरमनप्रीत सिंह को। जिमेक्स एक्सरसाइज, जो कि भारत और जापान की नेवी के बीच में आयोजित की जाती है, उत्तराखंड में स्थित है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका हाल ही में नाम बदल करके रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को के संयुक्त क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित किया? ये है आज का सवाल। तो सबसे पहले यदि आप ये रिलेट करें कि हाल ही में भारत का 53rd यानी कि 53वां टाइगर रिजर्व ये छत्तीसगढ़ का बना था, जिसका नाम था गुरु घासीदास नेशनल पार्क। लेकिन अब ये न्यूज़ निकल करके सामने आ रही है कि छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा में स्थित है तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मतलब कि छत्तीसगढ़ का यदि ऊपरी हिस्सा देखा जाए तो देखिए ये झारखंड है, कुछ यहाँ स्थित है, मतलब कि दोनों की सीमा पर ही ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन दोनों को ही आप कह सकते हैं, इन दोनों के संयुक्त क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। अच्छा, किसी भी क्षेत्र को या किसी भी नेशनल पार्क हो गया या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन्हें टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित कौन करता है? ये घोषित किया जाता है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, या इसे आप कह सकते हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा। तो इसी एनटीसीए के द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार का ये जो प्रस्ताव था, इसे मंजूरी मिलने के बाद दोनों को ही संयुक्त क्षेत्र घोषित करके एक टाइगर रिजर्व के रूप में इन्हें डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है। और यदि देखा जाए तो अब ये छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व बन गया है। इसके पहले अचानक मार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उदंती सीता नदी और इंद्रावती टाइगर रिजर्व ये सभी थे। अब छत्तीसगढ़ के बारे में तो हम डेली ही डिस्कस करते हैं। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे टाइगर से या टाइगर रिजर्व से पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। आप तो जानते ही हैं, भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर है, इसकी शुरुआत कब से की गई थी? 1973 से। कहाँ से की गई थी? तो ये की गई थी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। देखिए, वही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जिसका हाल ही में नाम बदल करके रामगंगा नेशनल पार्क किया गया है। ठीक है। फिर यदि हम बात करें कि क्षेत्रफल यानी कि एरिया वाइज भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व ये कौन सा है? ये है नागार्जुन नागार्जुन सागर श्रीशैलम। ये है सबसे बड़ा एरिया वाइज। कहाँ स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। जबकि एरिया वाइज सबसे छोटा टाइगर रिजर्व की यदि हम बात करें तो ये है पेंच, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। अब इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि पेंच टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश में भी आता है और महाराष्ट्र में भी आता है। लेकिन इसकी जो सबसे ज़्यादा सीमा है यानी कि सबसे ज़्यादा हिस्सा, ये तो मध्य प्रदेश में आता है। इसका कुछ हिस्सा लगता है महाराष्ट्र से, और यही महाराष्ट्र है, यानी कि पेंच महाराष्ट्र वाला पेंच टाइगर रिजर्व एरिया वाइज सबसे छोटा है। और सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व है नामदफा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और कई बार एग्जाम में पूछा गया है टाइगर मैन ऑफ इंडिया ये किसे कहा जाता है? कैलाश सांकला को। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बाघ ये भारत में पाए जाते हैं, आप लोगों को मालूम ही है। और जो चौथा टाइगर सर्वे रिपोर्ट रिलीज किया गया था, इसके अनुसार भारत में 2967 बाघ है, जिसमें कि सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है 524 है कर्नाटक में। और टाइगर डे ये हम कब मनाते हैं? तो वर्ल्ड टाइगर डे ये हम हर साल 29 जुलाई को मनाते हैं। ये हो गए टाइगर रिजर्व से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट। कल मैंने आप लोगों से दो इंपॉर्टेंट सवाल पूछे थे। पहले का राइट आंसर पीयूष गोयल था और दूसरे का राइट आंसर था चाइना। आप लोगों के लिए आज के दो इंपॉर्टेंट सवाल हैं। दुनिया के 37 बेहतरीन शहरों में कौन टॉप पर रहा? और उच्च शिक्षण संस्थानों में किसे लगातार तीसरी बार देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान चुना गया है? दोनों का आंसर आप लोगों को बताना है।
अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला ई फिश मार्केट एप्लीकेशन जिसका नाम है फिश वाले ये लॉन्च किया है? तो ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है असम गवर्नमेंट के द्वारा। अब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, यहाँ लिखा हुआ है ई फिश मार्केट ऐप, मार्केट लिखा हुआ है, इस पर आप ध्यान देंगे। कहने का मतलब है कि मछलियों की खरीदी बिक्री को लेकर के एक तरह का ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया जा रहा है। एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया गया है जिसका नाम है फिश वाले। मतलब कि मान लीजिए किसी भी तरह की मछली है, उसकी क्वालिटी कौन सी है, और मछली से रिलेटेड आप कह सकते हैं कि जितनी भी जानकारी है, मछली का टाइप कौन-सा है, ये सभी इस एप्लीकेशन में अवेलेबल रहेगी और जो भी खरीदार है, विक्रेता है, दोनों के बीच में ये एप्लीकेशन एक कड़ी का काम करेगा। यही लॉन्च किया गया है असम के द्वारा। असम की यदि हम बात करें, इसकी राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, मुख्यमंत्री बदल दिए गए हैं। असम के नए मुख्यमंत्री बने हैं हेमंता बिस्वा शर्मा। राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। इसके अलावा यदि आप लोगों को याद होगा तो असम का हाल ही में 7वां नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया, दिहांग पटकाई। टू चाइल्ड पॉलिसी के कारण ये चर्चे में था, हालांकि उत्तर प्रदेश भी इसी कारण चर्चे में आया था। इसके अलावा असम के जोगीघोपा में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, इसकी आधारशिला ये रखी गई। इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था। असम से ये रिलेटेड है हिमा दास, जिन्हें ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। इन्हें भी हाल ही में असम गवर्नमेंट के द्वारा डीएसपी नियुक्त किया गया था। यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं और आप फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप लोगों को हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगला क्वेश्चन है, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? यानी कि लिटरेचर के क्षेत्र में यदि देखा जाए तो ये सम्मानित किए गए हैं अब्दुल रज़ाक गुरनाह, जो कि बिलोंग करते हैं तंजानिया से। देखिए, पहले आप समझेंगे, 2018 का दिया गया ओल्गा टोकार्जुक को, 2019 का दिया गया पीटर हैंडके को, 2020 का दिया गया लुइस ग्लुक को, और अब इस साल का दिया जा रहा है अब्दुल रज़ाक गुरनाह को, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। वैसे ये तो ब्रिटेन में रहते हैं, लेकिन ये एक तंजानियाई लेखक हैं और इनके जो फेमस उपन्यास है, इसमें शरणार्थियों का बेसिकली डिस्कशन होता है। इनका एक उपन्यास था पैराडाइज 1994 में, जो कि आया था। इसी से इन्हें लेखक के रूप में एक खास पहचान मिली थी और अब इस साल के ये लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के विजेता बन चुके हैं। यदि हम बात करें नोबेल पुरस्कार की, ये तो आप जानते ही हैं, ये हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है, क्योंकि 10 दिसंबर को ही पुण्यतिथि मनाई जाती है अल्फ्रेड नोबेल की, जो कि एक स्वीडिश वैज्ञानिक थे। इन्होंने किसकी खोज की थी? डायनामाइट की। अच्छा, ये जो नोबेल पुरस्कार है कितनी कैटेगरी में दिया जाता है? तो ये कुल 6 कैटेगरी में दिया जाता है। हालांकि वैसे 5 कैटेगरी में दिया जाता था, 1967 के बाद से ये दिया जाने लगा 6वीं कैटेगरी में। किस क्षेत्र में? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ठीक है। और भारत की तरफ से पहले विजेता थे रविंद्रनाथ टैगोर, 1913 में ये विजेता रहे थे नोबेल पुरस्कार के। साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने अवार्ड जीता था इनकी रचना गीतांजलि के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के एड्यूर मिर्च और कुट्टियट्टूर आम को जीआई टैग मिला है? तो देखिए, ये जो दोनों प्रोडक्ट हैं ये रिलेटेड है केरल से। एड्यूर मिर्च और कुडियट्टूर आम, जो कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। हालांकि केरल से ही रिलेटेड एक और प्रोडक्ट आप रिलेट कर सकते हैं, दैट इज मयूर गुड़। मयूर गुड़, इसे भी अभी शायद लास्ट ईयर ही जीआई टैग मिला था। केरल के बारे में पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इसकी राजधानी तिरुअनंतपुरम है और मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। साइलेंट वैली यानी कि शांत घाटी, ये केरल में ही स्थित है। और केरल से रिलेटेड कुछ शहर हैं, जैसे कि अलापुझा में भारत का पहला मजदूर संग्रहालय स्थापित किया गया है, और केरल के कोझिकोड में भारत का पहला इंडियन वुमेन ट्रेड सेंटर ये स्थापित किया गया है। फिर यदि आप लोगों को याद होगा तो केरल से ही रिलेटेड है कोट्टूर, जहां विश्व का पहला क्या स्थापित किया गया है? एलिफेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर, विश्व का सबसे बड़ा आप कह सकते हैं। नीति आयोग के द्वारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स रिलीज किया जाता है, इसमें केरल रहा था टॉप पर। जीआई टैग प्राप्त प्रोडक्ट की बात हम कर रहे हैं तो महाराष्ट्र से रिलेटेड है चीकू अल्फांसो आम, हाल ही में सफ़ेद प्याज को जीआई टैग मिला। और एक चावल आप रिलेट कर लीजिए, कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया कोवल चावल, इन्हें जीआई टैग मिला है। फिर यदि हम बात करें जम्मू कश्मीर की, विलो क्रिकेट बैट, गुच्छी मशरूम केसर, नागालैंड का नागा खीरा, मणिपुर का काला चावल, जबकि उत्तर प्रदेश का है काला नमक चावल। दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। लाल चावल है असम का। सिक्किम का डल्ले खुरसानी मिर्च, तमिलनाडु का डिंडीकुला ताला, कडांगी साड़ी, पंचतीर्थम प्रसाद, मध्य प्रदेश का चिन्नौर चावल, कड़कनाथ मुर्गा।
अगला क्वेश्चन है, विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीतने वाली देश की पहली महिला पहलवान कौन बनी है? तो इसमें से जो अंशु मलिक है, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं, ये ऐसी पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई है जिन्होंने विश्व चैंपियनशिप में यानी फाइनल में तो पहुंचने के साथ ही इन्होंने भारत को दिला दिया है सिल्वर। वैसे यदि देखा जाए तो 4 महिलाएं पहलवान हैं जो ये विश्व चैंपियनशिप में मेडल जीते हैं, लेकिन सभी को कांस्य मेडल यानी कि ब्रॉन्ज मिला था। रीता फोगाट हो गई, बबीता फोगाट, पूजा ढांडा, विनेश फोगाट, इन्होंने जीता था ब्रॉन्ज मेडल, लेकिन सिल्वर अभी तक किसी ने नहीं जीता था। इन्होंने सिल्वर जीत लिया है। और इस हिसाब से यदि देखा जाए तो फाइनल में पहुंचने वाली, क्योंकि फाइनल में तो मुकाबला उन्हीं के बीच में होगा जो कि गोल्ड जीतेगा या जो सिल्वर जीतेगा, तो फाइनल में पहुंचने वाली ये तीसरी भारतीय बनी। इनसे पहले 2 कौन? सुशील कुमार और बजरंग पुनिया। ठीक है, तो सुशील कुमार इन्होंने तो गोल्ड जीता था। यहाँ हम बात कर रहे हैं पहली भारतीय महिला पहलवान की जिन्होंने सिल्वर जीता है, तो ये अंशु मलिक ही हैं। यदि हम बात करें दीपा मलिक की, तो यदि आप लोगों को याद होगा तो 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, हालांकि अब इसका नाम बदल दिया गया है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया गया है। तो 2019 का ये जो अवार्ड था, ये मिला था दीपा मलिक को और बजरंग पुनिया को। तो खेल जगत का सर्वोच्च अवार्ड पाने वाली ये पहली पैरा एथलीट भी बनी थी। मीराबाई चानू की यदि हम बात करें, तो अभी जो टोक्यो ओलंपिक संपन्न हुए, इसमें इन्होंने भारत तोलन में यानी कि वेट लिफ्टिंग में भारत को सिल्वर मेडल दिलाया। बाद में इन्हें एडिडास के स्टे इन प्ले अभियान का भी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। अवनी लेखरा की यदि हम बात करें, तो अभी जो पैरालंपिक संपन्न हुए, इसमें इन्होंने भारत को पहला गोल्ड दिलाया, शूटिंग से रिलेटेड है। और राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा इन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया है? तो ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा। अब इसका सिंपल सा मतलब है, देखिए कहने का मतलब है ई वोटिंग। ई वोटिंग जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि अब मोबाइल के माध्यम से भी वोटिंग पॉसिबल हो सकेगी। ये पहल है तेलंगाना गवर्नमेंट की। ये पहल है किन के लिए? तो देखिए जो सीनियर सिटीजन है, जो कि चल फिर नहीं सकते या जिन्हें तकलीफ है और किसी शारीरिक रूप से अक्षम है कि वो वोटिंग पॉइंट पे नहीं जा पा रहे हैं वोट देने के लिए, तो ऐसे नागरिकों के लिए स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग फैसिलिटी ये शुरू की गई। तेलंगाना की यदि हम बात करें, इसकी राजधानी है हैदराबाद। हैदराबाद बसा हुआ है मूसी नदी के किनारे। इसी हैदराबाद में भारत का पहला डॉग पार्क स्थापित किया गया। मुख्यमंत्री कौन है? ये है के चंद्रशेखर राव। राज्यपाल तो ये हैं तमिलिसाई सौंदराजन। यदि आप लोगों को याद होगा तो यूनेस्को के द्वारा भारत का 39वां स्थल ये शामिल किया गया है तेलंगाना का ही रामप्पा टेम्पल वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में, और 40वां चुना गया है गुजरात का धौलावीरा। अगला क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में लगातार तीसरे वर्ष टॉप पर कौन रहा? तो देखिए दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट ये अभी भी बना हुआ जापान का। रिसेंट जो रैंकिंग रिलीज की गई है, इसमें जापान तो टॉप पर है, इसमें इंडिया की रैंकिंग 90 है यानी कि 90। जापान की यदि हम बात करें, कैपिटल टोक्यो, करेंसी येन और धर्म गार्डियन शिन्यू मैत्री, ये 2 एक्सरसाइज है जो कि भारत और जापान के बीच आयोजित की जाती है। फुकागू सुपर कंप्यूटर, ये तो अब आप लोगों को रट ही चुका होगा। यहाँ हम बात कर रहे हैं इंडेक्स की, तो देखिए नॉर्वे ये किस मामले में टॉप पर था? तो डेमोक्रेसी इंडेक्स, इसमें नॉर्वे टॉप पर था, इंडिया 53rd पोजीशन पर रहा। करप्शन इंडेक्स में डेनमार्क टॉप पर, इंडिया 86 स्थान पर रहा। ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 139वें स्थान पर रहा, फिनलैंड टॉप पर था। मैं आप लोगों को बता दूं, इस हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत को 149 देशों के बीच में 139वां स्थान मिला है। मतलब कि आप सोच सकते हैं कि भारत इसमें कितना पिछड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल के एक सत्र में यानी कि एक सीजन में सबसे ज्यादा, कितने ज्यादा, टोटल 29 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो देखिए इसमें से जो दीपक चहर है, सॉरी दीपक चहर नहीं, हर्षल पटेल। अब क्या ही कहें, दीपक चहर इस समय छाए ही हुए हैं, असली मैच तो इन्होंने ही खेल दिया है। तो हर्षल पटेल, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं, ये एक सीजन में मतलब कि आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इन्होंने टोटल 29 विकेट लिए हैं। इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है जसप्रीत बुमराह का, क्योंकि जसप्रीत बुमराह के नाम 27 विकेट लेने का रिकॉर्ड था। ठीक है, हर्षल पटेल के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। यदि हम बात करें रोहित शर्मा की, तो ये भी इनका नाम चर्चे में था। आईपीएल के किसी भी टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले ये पहले बल्लेबाज बने थे। और जसप्रीत बुमराह की यदि हम बात करें, तो देखिए 2020 में सबसे ज़्यादा कमाने वाले ये खिलाड़ी रहे थे। कहने का मतलब है कि बीसीसीआई के द्वारा सबसे ज़्यादा भुगतान पाने वाले खिलाड़ी ये जसप्रीत बुमराह ही थे 2020 में। इस मामले में इन्होंने विराट कोहली को भी पीछे छोड़ दिया था।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में बथकुम्मा फेस्टिवल मनाया गया? तो ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तेलंगाना से रिलेटेड है बथकुम्मा फेस्टिवल। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हम पढ़ते हैं ना कि जैसे बिहू फेस्टिवल है, किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है फसलों से। किस राज्य से? तो असम से। वैसे ही आप ये याद कर लें कि तेलंगाना का ये फेस्टिवल है, नाम है बथकुम्मा। किस क्षेत्र से रिलेटेड है यदि पूछा जाए तो ये फूलों का त्योहार है। तेलंगाना के बारे में हालाँकि अभी हमने डिस्कस किया ही था, हम फेस्टिवल की बात कर रहे हैं। तो देखिए, मेघालय के जो कैपिटल है शिलांग, यहाँ सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। ये भी फूलों का ही त्योहार है। तमिलनाडु का फेस्टिवल है जल्लीकट्टू। आप लोग जानते हैं ना, यहाँ सांडों की लड़ाई होती है। इसके अलावा पोंगल फेस्टिवल, ये भी तमिलनाडु में ही सेलिब्रेट किया जाता है, जबकि ओणम फेस्टिवल ये केरल में सेलिब्रेट होता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा स्वच्छ कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो इसमें से जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी, इनके द्वारा इस स्वच्छ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, स्वच्छ यानी कि क्लीन। कहने का मतलब है कि जो लड़कियां हैं, इन्हें ड्यूरिंग द पीरियड स्वच्छता के प्रति अवेयर करने के लिए ये एक तरह का प्रोग्राम है। इसके अलावा स्कूलों में जो छात्राएं पढ़ती हैं, इन्हें अच्छी क्वालिटी वाले ब्रांडेड सैनिटरी नैपकिन ये फ्री में बांटे जाएंगे। और इसी के प्रति ये चाहते हैं कि लड़कियां अवेयर हों और स्वच्छता के प्रति, खुद के प्रति जागरूक हों। इस तरह का ये अभियान है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का। आंध्र प्रदेश की यदि हम बात करें तो इसके मुख्यमंत्री अभी मैंने बताया जगन मोहन रेड्डी। राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। जगन मोहन रेड्डी को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। YSR बीमा योजना, इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने ही की थी। और दक्षिण भारत की जो पहली ट्रेन है, किसान ट्रेन, किसान रेल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। ये आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम से लेके दिल्ली के बीच चलाई गई थी, ठीक है? और कुछ हम रैंडम रिवीजन कर लेते हैं। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया। सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में है। आगा खां कप ये रिलेटेड है हॉकी से, जबकि आगा खां पैलेस ये पुणे में स्थित है। बांदीपुर अभयारण्य कर्नाटक में है। भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वॉट ने किया। और नागालैंड की जो राज्य की भाषा है ये अंग्रेजी है, इंग्लिश है। पहले गृह मंत्री थे वल्लभ भाई पटेल। पहली महिला प्रधानमंत्री ये थी सिरोमा भंडार नायके, श्रीलंका से रिलेटेड है। हड़प्पा ये कांस्य युगीन सभ्यता है। मैंने कल आप लोगों से जो सवाल पूछा था, इसका राइट आंसर क्या था? ये था मेक्सिको। हालांकि कल कमेंट ऑफ था, इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। आप लोगों के लिए आज का सवाल है, किस राज्य सरकार ने गुटखा पान मसाला पर लगे बैन को 2022 तक के लिए बढ़ाया है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वीडियो यदि पसंद आया है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।